Good morning to all of you. Today we are going to start a chapter number 18, that is pollution of air and water. In this chapter we are going to study about what is pollution, what is air and water pollution, what are its harmful effects, its causes, and how can we reduce air and water pollution. So first of all is what is pollution. आजकल हम बहुत सारी व्हीकल्स को यूज़ करते हैं जो कि बहुत सारे टॉक्सिक सब्सटेंसेस जो है हमारे एनवायरनमेंट में प्रोड्यूस करते हैं विच अल्टीमेटली कॉजेज पोल्यूशन एंड ग्लोबल वार्मिंग। ये सब चीज़ें पॉल्यूशंस को कॉज करती है। CFCs जो हम रेफ्रिजरेटर्स में यूज़ करते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, या फैक्ट्रीज से निकला हुआ वेस्ट और फैक्ट्री से निकली हुई जो स्मोक होती है वो सब क्या प्रोड्यूस करती है, पॉल्यूशन कोज करती है। और ये पॉल्यूशन जो है अल्टीमेटली हमें ही हार्म पहुंचाएगा, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करके या फिर हमारे नर्वस सिस्टम को डैमेज करके। ये अल्टीमेटली जो हम ही कॉज कर रहे हैं पॉल्यूशन, अल्टीमेटली इसके जो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो भी हमें ही फेस करने हैं। सो इट्स बेटर कि हम पॉल्यूशन कॉजिंग जो जितनी भी व्हीकल्स हैं या जितनी भी चीज़ें हैं उनको यूज़ ना करके इको फ्रेंडली चीज़ें जो हैं वो हमें यूज़ करनी चाहिए। अब फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ एयर पोल्यूशन। अब एयर पोल्यूशन क्या होता है, बहुत सारी हार्मफुल और अनवांटेड सब्सटेंसेस जो है वो हमारे एयर में चले जाते हैं और हमारे एयर में को पोल्यूट कर देते हैं। काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक और हार्मफुल चीज़ें जो हैं वो हमारे एनवायरनमेंट में जाकर अल्टीमेटली हमारी एयर को पोल्यूट कर देती हैं और उसी पॉल्यूटेड एयर को हम इनहेल करते हैं जिसकी वजह से आजकल इतने ज़्यादा जो डिसीज़ हैं वो हो रहे हैं। इन सब को हम बोलते हैं एयर पोल्यूशन। और जो हार्मफुल और अनवांटेड सब्सटेंसेस हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं जो हमारे एयर को कॉन्टामिनेट यानी कि गंदा कर देते हैं हमारे एयर को, उसको हम क्या बोलते हैं, एयर पॉल्यूटेंट्स। अब ये एयर पॉल्यूटेंट्स होता किस वजह से है, फॉरेस्ट फायर। अब आपको जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है तो फॉरेस्ट में बहुत सारे ड्राई लीव्स होती है जिसे सूखे पत्ते कहते हैं, उन्हें क्या है आग लग जाती है। धीरे धीरे वो आग पूरे जंगल को लग जाती है और उससे क्या हो जाता है, फॉरेस्ट फायर जो है वो कोज होती है। इस फॉरेस्ट फायर की वजह से बहुत ज़्यादा जो लॉस है वो हमारे एनवायरनमेंट को होता है। हमारे पूरे जो आसपास का एरिया होता है वहाँ पे स्मोक प्रोड्यूस हो जाती है, आपको रेस्पायर करने में प्रॉब्लम होती है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं बहुत सारी, और काफ़ी ज़्यादा एनिमल्स की जो लाइव्स है वो भी सेक पे होती है। बहुत सारे एनिमल्स की भी डेथ हो जाती है जब फॉरेस्ट में फायर लगती है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा पॉल्यूट करती है। तो गवर्नमेंट को ऐसी फैसिलिटीज़ रखनी चाहिए कि अगर कभी कहीं पे भी कोई फॉरेस्ट फायर लग जाती है तो उसे जल्दी से उस आग को बुझाया जा सके जिससे बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट को लॉस होने से बच जाए। वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, वॉल्केनोज जो है वो इरप्ट होते हैं, उसकी वजह से क्या है बहुत ज़्यादा स्मोक प्रोड्यूस होती है। आसपास का एरिया वहाँ पे खाली करवाना पड़ता है क्योंकि वो स्मोक की वजह से बहुत सारी रेस्पिरेशन जो प्रॉब्लम्स है वो क्या है कॉज होती है। ऐसे ही व्हीकल से निकलने वाला धुआं, कितना ज़्यादा स्मोक होता है इसके अंदर, वो अल्टीमेटली हमारे एनवायरनमेंट को क्या है लॉस पहुँचाता है। और इंडस्ट्रियल एमिशन, इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं भी हमारे एनवायरनमेंट को जाके हमारे एनवायरनमेंट को क्या है लॉस पहुँचाता है। मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ एयर, हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं इस एयर पोल्यूशन को। हमारे व्हीकल्स जो है वो बहुत ज़्यादा पोल्यूट कर देते हैं हमारे एनवायरनमेंट को, तो हमें ऐसे व्हीकल्स या जो इंजन है वो हमेशा ऐसा यूज़ होना चाहिए जिसमें से मिनिमम अमाउंट में जो स्मोक है वो प्रोड्यूस हो, ताकि वो स्मोक हमारे एनवायरनमेंट में जा ही ना सके और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना कर सके। ऐसे ही जो CNG कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैसेज होती हैं उनको हमें यूज़ करना चाहिए। और जितनी भी CNG वाली चीज़ें होती हैं वो कम पॉल्यूशन कोज करती है एज़ कम्पेयर टू पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स। वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन कोज करते हैं, लेकिन CNG जो है वो कम पॉल्यूशन जो है वो कोज करती है, वो क्लीन फ्यूल उसको कहा गया है। तो हमें CNG वाली जो व्हीकल्स हैं उसको ज़्यादा यूज़ करना चाहिए। और क्या है जो हमारे बर्निंग, मतलब जैसे कई बार अब आपने देखा होगा कि आसपास में एरियाज़ में अभी भी लोग जो है वो चूल्हा जलाते हैं, उसकी वजह से भी क्या है काफ़ी ज़्यादा हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है, स्मोक जो है वो प्रोड्यूस होती है। तो वो ना यूज़ करके LPG जो होती है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, जो सिलेंडर्स होते हैं उसको यूज़ करना चाहिए क्योंकि उससे क्या है कम स्मोक जो है वो प्रोड्यूस होती है। पोल्यूशन चेक करना चाहिए आपको, अपने व्हीकल्स की टाइम टू टाइम सर्विस करवानी चाहिए ताकि अगर कोई व्हीकल का पार्ट जो है वो ऐसा है जो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज कर रहा है, अल्टीमेटली स्मोक प्रोड्यूस कर रहा है, तो वो ठीक हो सके। ऐसे ही आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफोरेस्टेशन करनी चाहिए। जितने ज़्यादा हमारे आसपास ट्रीज़ होंगे उतनी ज़्यादा ऑक्सीजन होगी, उतनी ज़्यादा वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब कर लेंगे और हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट होने से बचा सके। हमें डिफोरेस्टेशन नहीं करनी चाहिए क्योंकि उससे हमें ही सांस लेने में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी।
ऐसे ही एनकरेज करना चाहिए जो लेस पोल्यूटिंग एनर्जी होते हैं, जैसे हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ करना चाहिए, सोलर एनर्जी से बनी हुई चीज़ों का यूज़ करना चाहिए, विंड एनर्जी का यूज़ करना चाहिए इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करवाने के लिए। जो थर्मल पावर प्लांट्स होते हैं वहाँ पे क्या होता है, कोल की हेल्प से इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, लेकिन वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होती है जो हमारे एनवायरनमेंट को लॉस पहुँचा सकती है। इसलिए हमें उन चीज़ों का यूज़ करना चाहिए जो इको फ्रेंडली हो। ऐसे हमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट्स का यूज़ करना चाहिए। अगर आप लोगों को घर के 5 जने हैं, उनको कहीं एक जगह पे जाना है, तो वो सब अलग अलग व्हीकल पे जाने की बजाय एक ही व्हीकल पे चले जाओ। उससे भी अच्छा क्या है कि आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चले जाओ, क्योंकि उससे क्या है, लेस पोल्यूशन कोज होगा, हमारे एनवायरनमेंट को लेस हार्म पहुँचेगा। तो ये जो कैंपेन्स चलाए जाते हैं एयर पोल्यूशंस को कम करने के लिए, उन कैंपेन्स का आपको भी पार्ट बनना चाहिए, ताकि लेस पोल्यूशन जो है वो कोज हो, लोगों में अवेयरनेस आए कि एयर पोल्यूशन की वजह से बहुत सारी ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, आपको सांस लेने में तकलीफ़ होगी, आपको कोई भी काम करोगे ब्रेन हैमरेज हो सकता है, जो डिसीज़ है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में कोज हो सकते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी हैं वो अनहेल्दी हो सकते हैं, उनका बर्थ जो है वो अनहेल्दी हो सकता है। ऐसे ही आपको बहुत सारी चीज़ों का जो है वो ध्यान रखना चाहिए। दिस इज़ इट, थैंक यू।